हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डैडी फैंटेसी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के पहले मैच जो कि खेला जाएगा आरसीबी वर्सेस सीएसके के बीच। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में और उनके जो लास्ट टू हेड मैचेस हुए थे उनके प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में और हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड, और लास्ट में हम बात करेंगे दोनों टीम के मैचअप्स के बारे में, कौन से बैट्समैन में सामने वाली टीम के बॉलर को कैसा खेला है। तो हम बात करते हैं इस मैच के बारे में जो कि खेला जाएगा अगेन आरसीबी वर्सेस सीएसके के बीच आईपीएल का मैच नंबर 1 22 मार्च 2024 को, जिसकी टाइमिंग रहेगी रात के 8 बजे। मैच खेला जाएगा चिम्बरम स्टेडियम, चेपुक, चेन्नई पर, जहां रेन के चांसेस कम है। तो पहले हम बात कर लेते हैं सीएसके की प्रोबेबल प्लेइंग 11 विद रीसेंट स्कोर, और जिनके आगे मैंने ग्रीन टिक लगाया हुआ है। ये प्लेयर काफी इंपॉर्टेंट है और इनके स्टैट्स रिसेंटली काफी अच्छे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सीएसके के लिए ओपन करेंगे गायकवाड़ विद रविंद्र, फिर वन डाउन आएंगे रहाणे, फिर डेन मिल्चल, फिर शिवम दुबे, फिर मोइन अली, जडेजा, फिर एमएस धोनी सर, फिर दीपक चहर, फिर शार्दुल ठाकुर, और लास्ट में मैंने आपको जैसे 11 प्लेयर के जैसे 11 प्लेयर आप देख सकते हो। तो इसके अंदर मैंने आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, दो प्लेयर्स के नाम लिखे हुए हैं, तीशना और रेहाम मुस्तफिर रहीम, बांग्लादेश के जो बॉलर है। तो जो एम रहम है उनका अभी रिसेंटली T20 और ओडीआई सीरीज चल रही थी श्रीलंका के साथ। तो उसमें वो लास्ट मैच में इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से वो मैच के बीच में बाहर हो गए थे। तो उनका अभी कंफर्म नहीं है कि वो अभी तक फुली फिट है या नहीं, इसलिए मैंने उनकी जगह उनका नाम अभी स्लैश करके थ्रिशना के साथ लिखा हुआ है। तो हम बात करते हैं आरसीबी की प्रोबेबल प्लेइंग 11, जिसमें ओपन करेंगे फैफ डुप्लेसी विराट कोहली के साथ, वन डाउन आएंगे पाटीदार, फिर ग्लेन मैक्सवेल, फिर लोम्ब्रो, फिर कैमरन ग्रीन, फिर दिनेश कार्तिक, फिर ए रावत, फिर जोसेफ, फिर के शर्मा, फिर एम सिराज। अगेन जिन प्लेयर के आगे मैंने ग्रीन टिक लगाया हुआ है, इनका रिसेंट परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, तो आप उनको कंसीडर कर सकते। तो अब हम बात करते हैं इस पिच पे रिसेंट मैचेस की। तो लास्ट मैच जो इस पिच पे हुआ था उसमें चेन्नई ने 217 रन के पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया था लखनऊ को, और लखनऊ ने भी जवाबी पारी में 205 रन बना दिए थे, जिसमें स्पिनर को 8 और पेसर्स को 6 विकेट मिला था। उससे पहले आरआर ने यहाँ 175 रन बनाए हैं और चेन्नई ने 172, और उससे पहले थोड़ा लो स्कोरिंग मैच रहा था, 134 रन बनाए थे हैदराबाद ने, जिसको चेन्नई ने चेस कर लिया था। इस मैच में स्पिनर को 6 और पेसर को 2 विकेट मिली थी। और नीचे चेन्नई वर्सेस पंजाब के मैच में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन बनाए थे, जिसको पंजाब ने चेस कर लिया था, जिसमें स्पिनर के 4 और पेसर के 6 विकेट थे। और तो आप कह सकते हैं कि विकेट थोड़ा ट्रिकी रह सकता है, क्योंकि चेपुक चेन्नई अपनी स्पिन के लिए जाना जाता है, स्पिनिंग ट्रैक्स के लिए जाना जाता है। तो इस मैच में स्पिनर्स का काफी अहम रोल रहने वाला है, और एवरेज स्कोर आप 170 टू 180 तक लेकर चल सकते हैं। और अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग में स्पिनर प्लस पेसर के रेशो की, तो स्पिनर को 26 और पेसर्स को 35 विकेट मिला है फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को 23 और पेसर को 27 विकेट मिला है। अगर हम बोथ इनिंग्स की बात करें तो इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को 49 और पेसर को 62 विकेट्स मिले हैं। तो जो आप अपनी टीम बनाओगे उसमें आप स्पिनर्स को थोड़ा ध्यान में लेकर चलना, क्योंकि उनका रोल इस ग्राउंड पर काफी अच्छा रह सकता है। तो अब हम बात करते हैं दोनों टीमों के लास्ट हेड टू हेड मैचेस की। तो चेन्नई वर्सेस आरसीबी का जो लास्ट मैच हुआ, तो उस मैच में चेन्नई ने पहले बैटिंग करते हुए 226 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे, जिसने आरसीबी ने उनको काफी टक्कर दी थी। 218 रन उन्होंने बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। और अब इस मैच में सीएसके से हम परफॉर्मेंस देखें, शिवम दुबे ने 52 रन बनाए और अजिंक्य रहाणे ने 37 रन बनाए थे, और मोइन अली ने 19 रन प्लस 1 विकेट लिया था, और रविंद्र जडेजा के 10 विकेट थे। साथ ही साथ देश पार्टी की 3 विकेट, और चेस पे आरसीबी के प्लेयर्स ने ग्लेन मैक्सवेल ने 76 रन प्लस 1 विकेट ली थी। साथ में फैफ डुप्लेसी ने 62 रन बनाए थे, साथ में दिनेश कार्तिक के 28 रन, और साथ में प्रभु देसाई के 19 रन थे। इस मैच में सिराज ने 1 विकेट ली थी और वैशक ने 1 विकेट ली थी। सॉरी अगर मैं किसी का नाम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। इससे पिछले मैच की हम बात करें तो आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 173 रन बनाए थे, जिसको चेन्नई चेज नहीं कर पाए थे। और आरसीबी से हम बात करें प्लेयर परफॉर्मेंस की, तो लोम्ब्रो ने 52 रन बनाए थे। फैफ डुप्लेसिस के अगेन 38 रन थे, विराट कोहली के 30 रन और दिनेश कार्तिक के अगेन 26 रन की पारी थी। साथ ही साथ ग्लेन मैक्सवेल के 3 रन प्लस 2 विकेट थी। चेन्नई से हम बात करें तो मोइन अली ने
29 रन प्लस 2 विकेट लिया था। गायकवाड़ ने 28 रन और साथ ही साथ त्रिशना की 3 विकेट्स थी। तो ये था दोनों टीमों का रिसेंट जो 2 मैचेस हुए थे उनके प्लेयर परफॉर्मेंस। अब हम बात करते हैं आरसीबी के वेन्यू प्लस हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। तो आरसीबी के जो फैफ डुप्लेसिस है उनका हेड टू हेड में 36 का एवरेज और वेन्यू पे 37 का एवरेज रहा था। अगेन जिसके आगे उन्हें ग्रीन टिक लगाया हुआ है उन प्लेयर का, हेड टू हेड प्लस वेन्यू दोनों बढ़िया है। अब हम बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली ने 31 मैचों में 301 रन बनाकर 38 के एवरेज के साथ हेड टू हेड में परफॉर्म किया है। साथ ही साथ वेन्यू पे 12 मैचेस में 362 रन बनाकर इसके एवरेज के साथ वेन्यू पे परफॉर्म किया। साथ में हम ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो 12 मैचेस में 364 रन के साथ 33 के एवरेज के साथ उन्होंने रन बनाए हैं हेड टू हेड में, और साथ ही साथ 12 मैचेस में 6 विकेट भी ली है हेड टू हेड में, और वेन्यू पे 3 मैचेस में 176 रन प्लस 59 के एवरेज के साथ बल्लेबाजी की है। तो मैक्सवेल के काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड है वेन्यू रिकॉर्ड्स, और आप बाकी सारे प्लेयर के रिकॉर्ड देख सकते हो। मैं आपको धीरे धीरे करके दिखा देता हूँ। अब हम बात करते हैं चेन्नई के हेड टू हेड प्लस वेन्यू रिकॉर्ड्स के बारे में। तो गायकवाड़ का 6 मैचेस में 184 रन है 37 के एवरेज के साथ, और वेन्यू पे 8 मैचेस में 268 रन है 34 के एवरेज के साथ, और वेन्यू पे रहाणे के 12 मैचेस में 111 रन है 173 के स्ट्राइक रेट के साथ 16 का एवरेज। तो वेन्यू पे थोड़े रहाणे के रिकॉर्ड थोड़े फीके फीके से है, और डेविड मिचेल ने इस ग्राउंड में एक ही मैच खेला है, 16 रन बनाए थे तो 16 का एवरेज। शिवम दुबे के 3 मैचेस में 193 रन है, और साथ ही साथ एवरेज इनका 97 का है, और उन 3 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग नहीं करी है। इस मैच में भी बॉलिंग करेंगे नहीं, इनका कुछ अभी पता नहीं है, जो हम आगे बात करते हैं। साथ ही साथ शिवम दुबे के वेन्यू रिकॉर्ड में 9 मैचेस में 81 रन है 165 के स्ट्राइक रेट के साथ 28 का एवरेज के साथ। अब हम बात करते हैं मोइन अली के, जिनके चार मैचेस में 79 रन है 26 के एवरेज के साथ, और साथ ही साथ 3 विकेट भी, और हेड टू हेड में 9 मैचेस में 81 रन है 12 के एवरेज के साथ में 6 विकेट है। मोइन अली के रिकॉर्ड्स इतने अच्छे नहीं है, और बाकी प्लेयर के रिकॉर्ड्स आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन सब प्लेयर के रिसेंट रिकॉर्ड्स। अब हम बात करते हैं चेन्नई के बैट्समैन ने आरसीबी के बॉलर्स को हेड टू हेड में कैसा खेला हुआ है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गायकवाड़ की। तो गायकवाड़ को सिराज ने 39 बॉलों में 39 बॉल्स में 53 रन देकर एक बार आउट करा है, और किसी के साथ गायकवाड़ का कोई अच्छा मैचेस नहीं है, बल्कि गायकवाड़ को ज़्यादा किसी ने तंग नहीं करा है। बात रविंद्रा ने ज़्यादा बॉलर्स को नहीं खेला है, जैसे सिराज को उन्होंने 4 ही बॉल खेला है, 4 बॉल पे वो एक बार आउट हो गए थे, और ग्लेन मैक्सवेल को उन्होंने 3 बॉलों में 4 रन बनाए, 0 बार आउट हुए उनसे। अब हम बात करते हैं रहाणे की। तो रहाणे का करण शर्मा के सामने थोड़ा स्ट्रगल है। 44 बॉलों में 52 रन बनाकर 3 बार उन्होंने विकेट दिया, और आप जैसा कि आप जानते हो चैपोका स्टेडियम है जहाँ स्पिनर को थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है, तो करण शर्मा रहाणे के लिए थोड़ा डेंजरस साबित हो सकता है, और आप देख सकते हो किसी का खास कोई बैटल नहीं है। अब हम बात करते हैं आरसीबी के बैट्समैन प्लस सीएसके के बॉलर्स की। तो फैफ डुप्लेसिस का सबको उन्होंने अच्छा खेला है सिवाय मोइन अली को। मोइन अली की बॉलिंग पे वो 11 बॉलों में 11 रन बनाकर 2 बार आउट हुए हैं। फैफ डुप्लेसिस जो है वो काफी स्ट्रगल करते हैं मोइन अली के आगे। अब हम बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली ने चेन्नई के ओपनर बॉलर को काफी अच्छा खेला हुआ है, सारे बॉलर्स को काफी अच्छा खेला हुआ है, काफी रन भी उनके बनाए हुए हैं, लेकिन उनका थोड़ा जडेजा के साथ स्ट्रगल रहा है। 131 बॉल्स में 140 रन बनाकर वो 3 बार आउट हुआ। पाटीदार का किसी के सामने ज़्यादा कोई स्ट्रगल नहीं है, और ग्लेन मैक्सवेल का काफ़ी स्ट्रगल रहा है अगेन जडेजा के साथ। 51 बॉलों में 70 रन बनाकर 6 बार आउट हुए हैं, तो ग्लेन मैक्सवेल काफ़ी स्ट्रगल करते हैं जडेजा के सामने, और कैमरन ग्रीन का कोई स्ट्रगल नहीं रहा है। तो ये थे हमारे स्टैट्स। अब हम चलते हैं हमारे ड्रीम 11 ऐप पर टीम बनाने के लिए। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास 3 ऑप्शन रहेंगे, MS धोनी सर, दिनेश कार्तिक और A रावत। तो इन दोनों में से फिलहाल के लिए मैं सिर्फ MS धोनी सर को लूँगा। रीज़न काफ़ी सिंपल है, दिनेश कार्तिक को मैं सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उनका बैटिंग डाउन काफ़ी नीचे आता है, और MS धोनी सर का भी बैटिंग डाउन काफ़ी नीचे आता है, लेकिन चेन्नई की पिच पे ये मैच हो रहा है, और चेन्नई की पिच अपनी स्पिन के लिए जानी जाती है, तो इस मैच में स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प मिल सकती है, और चेन्नई के पास क्वालिटी स्पिनर्स है, रविंद्र, मोइन अली, जडेजा। तो MS धोनी के विकेट कीपिंग से पॉइंट देने के थोड़े ज़्यादा चांसेस होंगे, इसलिए मैं विकेट कीपिंग सेक्शन से सिर्फ MS धोनी सर को ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में हमारे पास ऑप्शन है विराट कोहली, गायकवाड़, फैफ डुप्लेसिस, डैरिल मिचेल,
शिवम दुबे, अजिंक्य रहाणे और पाटीदार का। तो ये 7 ऑप्शन हमारे पास बैटिंग में है, जिनमें से अभी के लिए मैं विराट कोहली को कंपलसरी अपनी टीम में लूंगा। इनके हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड काफी अच्छे हैं और सामने वाली टीम के जो ओपनर बॉलर्स हैं उनके सामने भी विराट कोहली ने उनको अच्छा खेला हुआ है, तो उनके सामने विकेट देने के चांस थोड़े कम है। और सेम फॉर गायकवाड़ काफी मुझे टेक्निकल स्ट्रॉन्ग बैट्समैन लगते हैं। तो फिलहाल बैटिंग सेक्शन पे ये दोनों मेरी टीम में रहेंगे। बात करते हैं फैफ डु प्लेसिस की। तो फैफ डु प्लेसिस ने रिसेंट साउथ अफ्रीका T20 के जो डोमेस्टिक जो इनका टूर्नामेंट होता है वहाँ पर फैफ डु प्लेसिस ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करा था, बट ये आईपीएल है, आईपीएल में उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा हुआ है। और सामने वाला बॉलिंग अटैक में मुझे कोई जो फैफ डु प्लेसिस को ज्यादा स्ट्रगल करवा सकते हैं, तो इसलिए अभी मैं फैफ डु प्लेसिस को भी लेता हूँ। बात करते हैं डेरिल मिचेल की। डेरिल मिचेल का बॉलिंग से कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से जितने भी ऑलराउंडर उनके रोल्स कम होने वाले हैं इस आईपीएल में। तो फिलहाल के लिए मैं डेरिल मिचेल को नहीं ले रहा हूँ। सेम फॉर शिवम दुबे। अभी जो रिसेंट T20 सीरीज खेली गई थी इंडिया की, उसमें शिवम दुबे ने बॉलिंग से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था, प्लस बैटिंग भी अच्छी करी थी। लेकिन ये आईपीएल है, पिछले साल भी इन्होंने आईपीएल में ज़्यादा बॉलिंग नहीं करी थी और इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से सेम इनका रोल भी घट रहा है। तो अभी के लिए मैं दुबे को नहीं ले रहा हूँ। सेम फॉर रहाणे का सामने वाली टीम के सामने स्ट्रगल रहा है। उन्होंने सामने वाली टीम के बॉलर्स को काफ़ी विकेट दे रखी है, उन्होंने सामने वाली टीम को थोड़ा विकेट्स वगैरह दे रखा है। रहाणे वैसे अच्छे बैट्समैन है, ये इतने हार्ड हिटर नहीं जाने जाते, टिक के खेलते हैं। तो ऐसी पिच पे ये आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए पिक बन सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं रहाणे को नहीं ले रहा हूँ। और पाटीदार काफी रिसेंट लिस्ट में काफी अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस करके आए हुए हैं और वन डाउन बैटिंग भी करेंगे आरसीबी के लिए। पाटीदार आपके लिए काफी अच्छी पिक रहेंगे और इसलिए मैं अभी पाटीदार को अपनी टीम में लेकर आ रहा हूँ। अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे पास ऑप्शन होगा ग्लेन मैक्सवेल, जडेजा, रविंद्रा, कैमरन ग्रीन, मोइन अली का। तो ये हमारे पास 5 ऑप्शन ऑलराउंडर सेक्शन में है, जिसमें से मैं ग्लेन मैक्सवेल को अपनी टीम में मस्ट पिक रखूंगा, क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडर है। तो इनके बॉलिंग पूरे 3 से 4 ओवर में सोच के चल रहा हूँ और साथ ही साथ 2 डाउन बैटिंग। तो इसलिए फिलहाल के लिए मैं ग्लेन मैक्सवेल को अपनी टीम में रख रहा हूँ। सेम फॉर जडेजा सामने लेफ्ट हैंडर हो या राइट हैंडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे 4 ओवर कराएंगे। प्लस चिंबरम चेपुक का स्टेडियम जहाँ स्पिनर्स को काफी हेल्प मिलती है, तो वहाँ जडेजा मस्ट पिक रहेंगे। इवन कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी काफी अच्छे ऑप्शन रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं रविंद्रा की। तो रविंद्रा का इस मैच में ओपनिंग बैटिंग या वन डाउन ये बैटिंग करेंगे और साथ ही साथ 1 से 2 ओवर ये करा सकते हैं। बॉलिंग का भी कुछ एश्योर नहीं है, तो इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाया जाएगा। तो रविंद्रा की बॉलिंग चांसेस अभी कम है, लेकिन चेपुक के स्टेडियम में स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। तो अभी के लिए मैं रविंद्रा को अपनी टीम में रख रहा हूँ। कैमरन ग्रीन का भी बैटिंग डाउन मुझे नहीं पता है, मोस्ट प्रोबेबली ये मिडिल डाउन में बैटिंग करेंगे, तो वहाँ बैटिंग कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी कुछ नहीं पता। और इनका सेम इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से इनका बॉलिंग का कंफर्म नहीं है, 2 से 3 ओवर तो इनके लेके चलो आप। तो फिलहाल के लिए मैं कैमरन ग्रीन को रखता हूँ। अभी के लिए मैं मोइन अली को नहीं रखता हूँ, क्योंकि ये ऑफ स्पिनर है और सामने कोई ज़्यादा लेफ्ट हैंडर नहीं है टीम में आरसीबी के। तो मोइन अली का ओवर कटने के काफ़ी चांसेस है और बैटिंग भी मिडिल डाउन में करेंगे, जहाँ बैटिंग कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी और कितनी बॉलें मिलेगी तो उसका कुछ एश्योरिटी नहीं है। और रिसेंटली इनका T20 में स्कोर भी ज़्यादा कुछ खास नहीं रहे, तो अभी के लिए मैं मोइन अली को इग्नोर करता हूँ। अब हमारे पास 2 प्लेयर की जगह बची है और बॉलिंग सेक्शन में हमारे पास ऑप्शन है सिराज का। पाटीराना इंजर्ड है, तो वो सीरीज से बाहर हो चुके। दीपक चाहर का, शार्दुल ठाकुर, अलजारी जोसेफ, महेश त्रिशना का और देश पांडे भी आ सकते हैं एज ए इम्पैक्ट प्लेयर, जो कि कुछ कंफर्म नहीं है। तो अभी के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन को सिर्फ टॉस के ऊपर छोड़ देता हूँ। अगर आरसीबी की पहले बॉलिंग आएगी तो मैं अलजारी जोसेफ के साथ जाऊँगा और दीपक चाहर मेरे मस्ट पिक रहेंगे। कोई भी इनिंग में उनकी बॉलिंग हो, काफ़ी अच्छे बॉलर है और रिसेंटली लिस्ट ए में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और बात करें सिराज की, तो सिराज काफ़ी अच्छे बॉलर रहे, लेकिन चेपुक के स्टेडियम में पेसर्स को कितना स्विंग मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ कह नहीं सकते। और सिराज जो है अपनी स्विंग के लिए जाने जाते हैं, उनको ज़्यादातर विकेट उनकी स्विंग बॉलिंग की वजह से मिलती है। और चेपुक पे कितना स्विंग रहेगा अभी कुछ नहीं बता सकते। तो अभी मैं सिराज को इग्नोर करके उनकी जगह अलजारी जोसेफ को रखूँ, क्योंकि चेपुक की पिच पर इधर डेक बॉलर्स को काफ़ी विकेट मिलती है। तो अलजारी जोसेफ हमारे मस्ट पिक रहेंगे, जो वेरिएशन करते हैं बॉलर उनको काफ़ी विकेट मिलती है, प्लस ये डेथ में भी बॉलिंग करेंगे आरसीबी के लिए। तो इनको अभी मैं अपनी टीम में रखूँगा। तो बॉलिंग सेक्शन में मेरे पास दीपक चाहर और अलजारी जोसेफ आ गए हैं। अब हम बात करते हैं इस मैच के लिए हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन के लिए। तो कैप्टन मेरा सिंपल ग्लेन मैक्सवेल बनेंगे, सामने लेफ्ट हैंडर ज़्यादा है और साथ ही 2 डाउन बैटिंग और काफ़ी माहिर प्लेयर है T20 के, इसलिए ग्लेन मैक्सवेल मेरी इस टीम के लिए कैप्टन रहेंगे। बात करें हम वाइस कैप्टन की, तो वाइस कैप्टन में फिलहाल के लिए विराट कोहली को कर देता हूँ, क्योंकि मुझे चेन्नई का पेस अटैक इतना कुछ खास नहीं लग रहा है। दीपक चाहर के अलावा उनके पास कोई इतने ऐसे बॉलर नहीं है जो विराट कोहली जैसे बैट्समैन को थोड़ा परेशान
परेशान कर सकते हैं। इवन इनका थोड़ा स्ट्रगल रहा है जडेजा के साथ, लेकिन जडेजा जब तक बॉलिंग करने आएंगे तब तक विराट कोहली क्रीज पे टिक गए होंगे, तो शायद उनको इतना परेशानी नहीं होगी उनको खेलने में। तो ये दोनों मेरे वाइस कैप्टनसी के लिए ऑप्शन रहेंगे। साथ ही साथ आप गायकवाड़ या जडेजा को भी अपनी टीम में एज अ वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए ये मेरी टीम है। मेरी फाइनल टीम आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरी बायो में और पिन कमेंट में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप फाइनल टीम के लिए मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आपको पिच रिपोर्ट, साथ में कोई भी प्लेयर नहीं खेलता है और कोई नया प्लेयर खेलता है तो उसके स्टैट्स सब कुछ मिल जाएंगे, और मेरी फाइनल टीम भी आपको उधर ही मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।